अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो गाइस, क्या हो अगर तुम लोग फंस जाओ नेदर के अंदर, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ बहुत खतरनाक क्रिएचर्स हो और पूरा वर्ल्ड लावा से भरा हुआ हो और हर कदम पे खतरा हो। और इस वीडियो में ना सिर्फ हम सरवाइव करने वाले हैं, हमारे कुछ गोल्स होने वाले हैं। गोल नंबर 1, हम एक गोल्ड का कंप्लीट आर्मर बनाएंगे और अपना घर बनाएंगे। तो डे 1 को मैं स्पॉन हो जाता हूँ इस जगह पे, और सरवाइव करने के लिए बस यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे। जैसे कि स्पॉन होते हैं यहाँ पे मुझे एक क्रिम्सन फॉरेस्ट का ट्री दिख रहा था, और बस मेरे पास यही एक ट्री है और एक वॉक फॉरेस्ट का, शायद वो नाम ऐसे ही होता है कुछ। इन दोनों के अलावा हमारे पास कोई भी वुड की सोर्स नहीं है नेदर के अंदर, यानी हम कोल भी नहीं बना सकते। इस मॉड के अंदर हमें इन्वेंटरी के अंदर दो चीज़ें मिलेंगी सरवाइव करने के लिए, और वो दो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। और साथ में हमें एक चेस्ट मिलेगी। वो बोनस चेस्ट यहाँ हमारे पास तो नहीं होगी, मतलब पास हो सकती है लेकिन उसे हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। इस नेदर के अंदर वो कहीं भी हो सकती है, या तो फोर्ट्रेस के अंदर मिल सकती है, या तो हमारे सर्वाइवल स्पॉन के पास ही हो सकती है। तो सबसे पहले मैंने वुड को चॉप करना स्टार्ट कर दिया, और इस मॉड को हम खेलने वाले हैं हार्डकोर के अंदर, जैसा कि आप नीचे हार्ट्स देख ही रहे हो। और अभी तो फ़िलहाल मैंने वुड्स बहुत सारी चॉप कर ली हैं, अभी क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं और जल्दी जल्दी अपना गोल्ड का आर्मर बनाना पड़ेगा, नहीं तो अगर पीलीन मिल गया तो वो तो हमें छोड़ेगा नहीं। तो वुड को चॉप करने के बाद मैं थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन करने के लिए निकल जाता हूँ कि देखेगा हमारा स्पॉन के पास क्या क्या है। और हमें ब्लैक स्टोन भी चाहिए होगा, क्योंकि नेदर के अंदर ब्लैक स्टोन एक ऐसी वाहिद चीज़ है जिससे स्टोन के टूल्स हम बना सकते हैं। और इन्वेंटरी जब मैंने खोल के देखी तो इन्वेंटरी के अंदर हमें डॉट एंड फ्लैश। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो गाइस, क्या हो अगर तुम लोग फंस जाओ नेदर के अंदर, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ बहुत खतरनाक क्रिएचर्स हो और पूरा वर्ल्ड लावा से भरा हुआ हो और हर कदम पे खतरा हो। और इस वीडियो में ना सिर्फ हम सरवाइव करने वाले हैं, हमारे कुछ गोल्स होने वाले हैं। गोल नंबर 1, हम एक गोल्ड का कंप्लीट आर्मर बनाएंगे और अपना घर बनाएंगे। तो डे 1 को मैं स्पॉन हो जाता हूँ इस जगह पे, और सरवाइव करने के लिए बस यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे। जैसे कि स्पॉन होते हैं यहाँ पे मुझे एक क्रिम्सन फॉरेस्ट का ट्री दिख रहा था, और बस मेरे पास यही एक ट्री है और एक वॉक फॉरेस्ट का, शायद वो नाम ऐसे ही होता है कुछ। इन दोनों के अलावा हमारे पास कोई भी वुड की सोर्स नहीं है नेदर के अंदर, यानी हम कोल भी नहीं बना सकते। इस मॉड के अंदर हमें इन्वेंटरी के अंदर दो चीज़ें मिलेंगी सरवाइव करने के लिए, और वो दो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। और साथ में हमें एक चेस्ट मिलेगी। वो बोनस चेस्ट यहाँ हमारे पास तो नहीं होगी, मतलब पास हो सकती है लेकिन उसे हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। इस नेदर के अंदर वो कहीं भी हो सकती है, या तो फोर्ट्रेस के अंदर मिल सकती है, या तो हमारे सर्वाइवल स्पॉन के पास ही हो सकती है। तो सबसे पहले मैंने वुड को चॉप करना स्टार्ट कर दिया, और इस मॉड को हम खेलने वाले हैं हार्डकोर के अंदर, जैसा कि आप नीचे हार्ट्स देख ही रहे हो। और अभी तो फ़िलहाल मैंने वुड्स बहुत सारी चॉप कर ली हैं, अभी क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं और जल्दी जल्दी अपना गोल्ड का आर्मर बनाना पड़ेगा, नहीं तो अगर पीलीन मिल गया तो वो तो हमें छोड़ेगा नहीं। तो वुड को चॉप करने के बाद मैं थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन करने के लिए निकल जाता हूँ कि देखेगा हमारा स्पॉन के पास क्या क्या है। और हमें ब्लैक स्टोन भी चाहिए होगा, क्योंकि नेदर के अंदर ब्लैक स्टोन एक ऐसी वाहिद चीज़ है जिससे स्टोन के टूल्स हम बना सकते हैं। और इन्वेंटरी जब मैंने खोल के देखी तो इन्वेंटरी के अंदर हमें डॉट एंड फ्लैश और ये बोन ब्लॉक मिले थे, जो कि हमारे पास सैपलिंग को उगाने में काम आएंगे। मतलब ये जो क्रिम्सन की सैपलिंग होती है, सैपलिंग तो नहीं कहते, जैसे कुछ तो कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने वुड के प्लैंक्स बना लिए और इनसे क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं, और आगे जाके जल्दी से हम सारे गोल्ड्स को माइन करके अपने लिए आर्मर बनाते हैं। मैं अपने स्पॉन से थोड़ा सा आगे जाता हूँ, तभी मुझे यहाँ पे गोल्ड का जो है वो मिल जाता है, और उसको माइन करते ही मैं देखता हूँ वहाँ पे बहुत सारे गोल्ड थे। एक पूरी जगह थी यहाँ पे, मतलब एक गोल्ड से छुपी हुई, और यहाँ पे बहुत गोल्ड थे, मैग्मा भी थे। बस अंदर एक पिगलिन भी था जो मेरा इंतज़ार कर रहा था। तो मैंने इसको डिस्पाउन, मतलब मुझे बहुत डर लगता है इससे, क्योंकि अभी वैसे ही मेरे पास आर्मर नहीं है। ऊपर से अगर मैं इसके पास चली गया, इसने मुझे मारना शुरू कर दिया, फिर तो मैं बचूंगा नहीं। ऊपर से मॉड वैसे हार्डकोर है। इससे पहले मैंने बस एक ही बार हार्डकोर मोड में खेला है, वो वन नाइट सर्वाइविंग वाली वीडियो। फिर मैं एक एक्स क्राफ्ट करके उसको मारने के लिए जा ही रहा हूँ कि तभी देखो मेरे साथ क्या होता है। यहाँ पे मैं एक फायर का, मतलब फायर लगी हुई थी, और उसके अंदर जाता हूँ
और ये मेरे हार्ट देखो आप लोग, यहाँ पे 1 हार्ट बच पे बचा हूँ मैं, आप देख सकते हो 1 हार्ट पे। मतलब अभी हार्डकोर वर्ल्ड हमारा ये वाला डिलीट हो सकता था, तो हमें बहुत मतलब ध्यान से खेलना पड़ेगा। और ये जो हार्डकोर के ऊपर जो मतलब डिज़ाइन आ रहा है हार्डकोर का, ये मैं हटा भी सकता हूँ, आगे जाके मैं शायद हटाऊंगा। तो आप लोग ये मत बोलना कि सर्वाइवल कर लिया मैंने, वो दिखता सर्वाइवल है, लेकिन वो मैंने जो मतलब पैक से ही डाउनलोड करा है, जाहिर है क्योंकि हमारे पॉकेट एडिशन के अंदर हार्डकोर मोड होता तो नहीं है, तो मैंने इसके अंदर बिहेवियर पैक लगाया हुआ है। वो वैसे भी अगर पैक है, अगर हमने उसको लगा लिया हार्डकोर मोड एक्टिवेट रहेगा, और उसको डीएक्टिवेट कर लिया तब भी उस वर्ल्ड के अंदर एक्टिवेट रहेगा, बस उसके हार्ट का कलर चेंज हो जाएगा। तो बस मैं आगे जाके हो सकता है कर लूँ। तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एफ के रहता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है, उसके डिस्पॉन होने का वेट करता हूँ, फिर वहाँ जाके मैं गोल्ड वगैरह को माइन करूँगा। फिर जब मैं यहाँ पे दोबारा आता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पे वो डिस्पॉन हो चुका था, और यहाँ पे लकीली बहुत सारा जो है ब्लैक स्टोन मुझे मिल गया था, यानी कि मैं अपने स्टोन के टूल्स बना सकता हूँ, और मतलब बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। स्टोन के टूल्स की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। वुड के टूल्स अभी आप देख सकते हो, अभी बनाई थी चीज़ें, अभी इसकी हेल्थ इतनी कम होना शुरू हो चुकी है, मतलब इतनी कम तो नहीं है लेकिन कम होना शुरू हो चुकी है। फिर मैंने अपने टूल्स के हिसाब से थोड़े से ब्लैक स्टोन माइन करे। स्टोन माइन करने के बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, तभी मुझे यहाँ पे गोल्ड दिखता है, तो मैंने बोला लगे यहाँ तो गोल्ड भी माइन कर लेता हूँ। तो फिर मैंने यहाँ से थोड़ा सा गोल्ड माइन करा। इनफ गोल्ड कलेक्ट करने के बाद मैंने उसके इंगट बनाए, और फिर अपने लेगिंग्स और चेस्ट प्लेट को कंप्लीट कर लिया। अब बस मुझे एक हेलमेट चाहिए, उसके बाद मेरा पूरा गोल्ड का आर्मर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि हमारा फर्स्ट गोल तो कंप्लीट हो चुका। अब सेकंड गोल हमारा घर बनाना, और इस एपिसोड में हम बस ये 2 चीज़ें करेंगे। अगले एपिसोड में हम पिगलिन से ट्रेड करेंगे और कोशिश करेंगे ऑब्सीडियन को ऑब्टेन करने की। आर्मर और टूल्स कंप्लीट करने के बाद मैं अपने घर के लिए सामान कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। वुड को कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने घर के लिए एरिया को क्लीन करने के लिए। एरिया प्लेन करने के बाद अब बस हमारा मतलब एक चीज़ रह गई थी अपने लिए, थोड़े से स्टोन्स को माइन करना, क्योंकि इस घर में स्टोन तो बहुत लगेगा, मतलब बहुत ही लगेगा अच्छा खासा, क्योंकि हमें मतलब घर बनाना है, घर के अंदर स्टोन तो लगता ही है, क्योंकि वुड से तो इतना अच्छा नहीं बनेगा, सिर्फ वुड से घर, तो घर के लिए स्टोन तो चाहिए होगा। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पर माइनिंग करने आ जाता हूँ स्टोन की। स्टोन को माइन करने के बाद यहाँ पे मैंने एक चेस्ट बनाई, जिसके अंदर मैंने अपना सारा फजूल सामान रख दिया। फिर यहाँ पे मैंने एक ट्री फार्म बनाया। इन सब चीज़ों को करने के बाद मैं अपना सारा सामान कलेक्ट करके आ जाता हूँ अपना घर बनाने के लिए। आप लोग एंजॉय करो टाइम लैप्स।
तो इतने बड़े टाइम के बाद मेरा घर फाइनली बन के तैयार हो चुका है अंदर से। वैसे भी छोटा सा ही घर था। अंदर आप लोग देख सकते हो 2 चेस्ट लगाई है और एक क्राफ्टिंग टेबल और एक फर्नेस, और यहाँ पे मैग्मा लगाया था मैंने, जिसकी वजह से डैमेज हो रहा था। तो मैंने यहाँ से इसको तोड़ के यहाँ पे मैंने स्लैब्स लगा दिए और इसके ऊपर प्रेशर बेल्ट लगा दूंगा ताकि यहाँ पे मुझे डैमेज ना पड़े। बाकी गाइस आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि कैसा था घर, और मतलब अगर बुरा होगा तब भी बताना, अच्छा लगा तो तब भी बताना। और गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा घूम ही रहा था, थोड़ा सा बाहर निकला था और यहाँ पे मुझे थोड़ी सी जगह मिली तो मुझे लगा यहाँ पे कुछ होगा, और यहाँ पे थोड़ा सा खोद के देखा तो मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिल गई, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे सर्वाइवल किट मिलेगी हमें, और इसके अंदर से मुझे एक स्टैक गोल्ड मिला है, इंगट, और यहाँ से कुछ सोल टॉल्स और कोल मिला है बहुत सारा तो नहीं है, आधा स्टैक समझ लो। और मैंने यहाँ की चेस्ट को भी नहीं छोड़ा, चेस्ट को भी तोड़ दिया। फिर मैंने अपने बेस के आसपास सोल टॉर्च लगाई ताकि पिगलिन ग्रुप जो है यहाँ पे आकर मुझे परेशान ना करें। और गाइस आप लोग बताना घर कैसा था, ज़रूर से बताना। और ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया, और यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत डिटेलिंग करी है, जैसे कि आप देख सकते हो लीव्स लगाए मैंने थोड़े से, और अंदर भी स्ट्रूम लाइट लगाई है, उनके नीचे विंग्स लगाए, विंग्स कहते हैं शायद, पता नहीं क्या कहते हैं। तो बस गाइस आज की वाली वीडियो में बस इतना ही था, और अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह ऑब्सीडियंस को ऑब्टेन करेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही था, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।